हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करेंगे। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है और ब्रेकअप और ब्लॉक सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसकी करंट सिचुएशन को करंट सिचुएशन से मैच करेगा और जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसके एनर्जी को पिक करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो कोई भी देख सकते हैं। ओके, सारे रिलीजन के लोगों के लिए जो है रीडिंग ओपन है। तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट कि जो लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक और ब्रेकअप सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी इसी वक्त उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है। प्लीज एंजल गाइड मी। जो लोग नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। हार्ट ब्रोकन है, आइसोलेशन में है, दुखी है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। और कैसा एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, और कैसा एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज एंजल गाइड मी। और कैसा एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, उनको नॉलेज विजडम मिल रहा है, उनका थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, उनका विजन क्लियर हो रहा है, उनको पता चल रहा है, सिचुएशन में क्लैरिटी आ रहे हैं धीरे धीरे से और उनको कॉन्शियसनेस हो रहा है कि आगे क्या हो सकता है या फिर उनको क्या करना चाहिए। और कुछ सिचुएशन में फाइट हो रहा है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो सकता है। किसके साथ फाइट हो रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो फाइट के बाद वो वापस आना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं और जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है, टेंशन में है, टायर्ड हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में और बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में है, उनको नॉलेज विजडम मिल रहा है। वन मोर कार्ड एंजल, और क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, 2 आ गया है लग रहा है। तो बॉटम से पार्टिसिपेशन और 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाह रहे हैं लाइफ को, खुद को खुश रखने की कोशिश वो कर रहा है और शादी के बारे में पेशेंटली प्लानिंग कर रहा है। शादी को लेके कुछ ना कुछ आपके पर्सन जो है सोच रहे हैं, उनको नॉलेज विजडम रिसीव हो रहा है, उनके माइंड में जो है धीरे धीरे डार्कनेस से वो उजाले की तरफ जा रहे हैं। जो है नेगेटिविटी से उनको जो है पॉजिटिविटी मिल रहा है, धीरे धीरे से वो ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। और जिसके साथ भी फाइट हो रहा है वो वहाँ से वापस आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, मैसेजेस की कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है फिर भी आपके पर्सन ट्रैवलिंग करके आपके तरफ बाहर आना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं और शादी के बारे में स्पेशली पेशेंटली वो प्लानिंग कर रहे हैं। अभी उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही वो घूमना फिरना, बाहर जाना, मजाक मस्ती करना पसंद करते हैं और आगे के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर आज के दिन में आपके पर्सन कहीं घूमने गए हैं या फिर लेजीनेस की एनर्जी में खुद को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, खुद को थोड़ा सा जो है चिल आउट के मूड में रख रहे हैं। यहाँ पर प्लेफुलनेस के साथ भी आया है 9 ऑफ कप्स। तो थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, वहाँ से बाहर आने की कोशिश वो कर रहे हैं, खुद को खुश रखने की और खुद को थोड़ा सा हल्के मजाज में रखने की कोशिश वो कर रहा है, लाइट फील करने की कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एज कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। तो हर रोज की तरह हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे इसको कि क्यों ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं
ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी मिक्स्ड एनर्जी है। बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है और बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन दुखी है अंदर ही अंदर, लेकिन खुद को जो है खुश रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कारण सिचुएशन क्या है। क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी। आइसोलेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? होपफुल है कि ये रिश्ता आगे जाके काम करेगा, विश कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन को एंड करना यहाँ पर चाह रहे हैं आपके पर्सन, या फिर एंडिंग से फिलहाल गुजर रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर किसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए थे, वहाँ पर वो सिचुएशन एंड हो रहा है। आपके पर्सन वहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी उनके पास चॉइसेस था, ऑफर था, उसको उन्होंने पीछे छोड़ के आपके तरफ आ रहे हैं। दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, होपफुल है इस रिश्ते के लिए। आप भी उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए प्रे करते हैं। और जो भी चॉइसेस था, जो भी कन्फ्यूजन था, अगर फैमिली थर्ड पार्टी था, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस सारे सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। माइंड क्यों आया है एंजल यहाँ पर? बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पर्सन जो है बर्डन में थक चुके हैं, इस बर्डन को लेते लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते लेते, और जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं काइंड एनर्जी में। और आपके तरफ वो प्यार की काप को लेके आना चाह रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं। अगर अनमैरिड हो तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं, पावरफुल देख रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए इमोशनल वो हो रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं। ये सारी थॉट, ये सारी चिंता है कि कैसे हो पाएगा ये चीज़, कैसे वो हैप्पी फैमिली क्रिएट कर पाएगा आपके साथ। जो भी वो सपने देख रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, वो कब तक होगा, ये चीज़ उनके ऊपर बर्डन बन रहा है। और वो जो है खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में पा रहे हैं। कॉन्शियसनेस क्यों आया है? कब तक न्यू बिगिनिंग होगा? कॉन्शियसनेस क्यों आया है? कब तक न्यू बिगिनिंग होगा? बहुत ज़्यादा है ये। कॉन्शियसनेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? कॉन्शियसनेस। तो जो भी सेपरेशन था यहाँ पर एंड होगा, सेपरेशन आप दोनों के बीच, और आपके पर्सन वापस आएंगे। अगर टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच चल रहा है तो यहाँ पर आपके पर्सन वापस आएंगे, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। ये सब सोर्स के कार्ड है। ये बॉटम पे जहाँ पर है वो दुखी है, बैलेंस चाहते हैं गाइस। जिस भी सिचुएशन में है दुखी है, वहाँ पर बैलेंस चाहते हैं। और जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, उसको एंड करके आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, एक कार्ड को हम लास्ट क्लैरिफाई करेंगे लास्ट में, क्योंकि वो लास्ट में आया था। प्लेफुलनेस क्यों आया है एंजल? प्लेफुलनेस को फुल ने क्लैरिफाई कर दिया है बॉटम से। क्वीन ऑफ सोर्स, जो भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जो भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, किसी और से मैरिड है, या फिर उनके फैमिली किसी और के साथ उनकी मैरिज फिक्स्ड करवा रही है, या फिर किसी और की वजह से आप दोनों के बीच जो है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आया है, जो भी सिचुएशन हो वहाँ से आपके पर्सन बाहर आना चाह रहे हैं। तो मैंने तीनों सिचुएशन यहाँ पर बोले हैं, जो भी आपसे मैच करता है। हो सकता है आपके पर्सन किसी कार्मिक एनर्जी से मैरिड है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली थर्ड पार्टी है, किसी और के साथ आपके पर्सन की शादी करवाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन सिंगल है तो वो वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच जो है दूरियाँ आई हैं, जगलिंग आई है शादी में, मतलब आप दोनों मैरिड हो लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ केयरफुल होके डिसीजन लेंगे और आएंगे आपके तरफ। ओके, और डिसीजन वो बहुत क्विकली लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, कोई जेस्चर देना चाह रहे हैं आपको। ओके, कंपैरिजन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? कंपैरिजन क्यों आया है? देखिए, फाइव ऑफ सोर्स को फाइव ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। जहाँ पर फाइट हो रहा है वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वहाँ से पॉजिटिव मूव लेके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। चैरियट विद द लवर्स विद द टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर भी फाइट हो रहा है, देखिए
बॉटम से फिर से फाइव ऑफ बैंड्स, किसी ना किसी के साथ तो फाइट हो रहा है। तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से आपकी तरफ बाहर आना चाह रहे हैं। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, जहाँ पर फाइट हो रहा है उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको लेके कहीं दूर चला जाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में भी आपके साथ फाइट हुआ हो, जो भी हुआ था वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, जिसके साथ भी फाइट हो रहा है। ओके, आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। एग्जॉशन क्यों आया है एंजल? सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। नंबर 3 है, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में चॉइसेस में जो भी चॉइसेस है, कन्फ्यूजन है, वहाँ पर हार्ट ब्रोकन है। ये आइसोलेशन का कार्ड यहाँ से पहला ही कार्ड आया है ओसेजन टैरो से। सेम कार्ड वापस यहाँ पर आ गए हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ओके, कुछ लोग के यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में किसी दूसरे सिचुएशन भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग और सेलिब्रेशन चाहते हैं। जो भी चॉइसेस है, जो भी कन्फ्यूजन है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं। कब तक मैसेज आएगा? कॉल मैसेज कब तक आ सकता है? प्लीज एंजल गाइड मी, कितने टाइम में आ सकता है? डेविल पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन। कोई डेविलिश एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, जो कि थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी हो। और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस डेविल एनर्जी से बाहर आके आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। फाइट डेविल के साथ ही हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। जिसके साथ भी हो, आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपको देना चाह रहा है। तो आपके पर्सन आपके तरफ इन सारी डेविलिश एनर्जी से, कार्मिक एनर्जी से बाहर आके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछा था कितने दिन में, कितने टाइम में वापस आ सकते हैं, तो आप 2 वीक्स वेट कर सकते हो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा। रिसेप्टिविटी क्यों आया है एंजल यहाँ पर? रिसेप्टिविटी क्यों आया है यहाँ पर एंजल? पेशेंटली प्लानिंग करे। देखिए सेम कार्ड, इसके बाद ये कार्ड आया था, और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम से है। आपके पर्सन पेशेंटली प्लानिंग करे, खुद को स्ट्रेंथ एंड पावर दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो आपके तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहते हुए भी। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रे कर रहे हैं। जो भी कार्मिक एनर्जी है, जो भी डेविलिश एनर्जी है, वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होगा। अगर कार्मिक शादी में है, कार्मिक शादी में हैंग्ड है, ओके, यहाँ पर वो साइकिल भी एंड हो सकता है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है और वो पर्सन उनके लाइफ में टॉक्सिक है, तो वहाँ पर जो है वो शादी यहाँ पर एंड हो सकता है। और आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, आपके पर्सन वापस आ सकता है आपके तरफ, रियूनियन हो सकता है, बैलेंस हो सकता है सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में स्टक है वो सिचुएशन एंड होगा, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, वो सिचुएशन एंड होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू हो, या फिर उनका फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, या फिर कुछ ट्रेडिशन की वजह से, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच दूरियां आई हो। पेशेंस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? पेशेंस क्यों आया है? ये कार्ड बाहर आना चाह रहे हैं। इनसिक्योर, जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी उनका हालत है फिलहाल, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहा है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए महसूस कर रहा है, या फिर कुछ सिचुएशन में स्टैंड लेने के लिए डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए से है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा, जिससे भी वो डर रहे थे, जो भी सिचुएशन था। आपके पर्सन इस चीज़ों का एंड करने के लिए वेट कर रहे हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। कि जिस भी चीज़ों से वो डर रहा है, ये हो सकता है आपके पर्सन का जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, वो वेट कर रहा है जब तक उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, तब वो आपको शादी के कमिटमेंट देंगे, और तब जो है उनका विश फुलफिलमेंट होगा। तो कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियर है, फिर भी मैं जो है क्लैरिफाई कर रही हूँ। पार्टिसिपेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर?
देखिए मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिलहाल छोटा सा कोई जेस्चर आ सकता है। जो भी ब्रेकअप है वो ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा। अगर आप दोनों मैरिड हो, क्योंकि मैरिज के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, आप दोनों मैरिड हो लेकिन सेपरेशन आया है, ब्रेकअप आया है, तो आपको ऑफर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं। तो आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन सेपरेशन एंड होगा। अगर सिंगल हो तो शादी के कमिटमेंट मिलेंगे। लेजीनेस क्यों आया है एंजल, यहाँ पर लेजीनेस क्यों आया है? कब तक विश फुलफिलमेंट होगा मेरे व्यूअर्स के? कब तक विश फुलफिलमेंट होगा मेरे व्यूअर्स के? 9। तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। 9 डेज के लिए आप वेट कर सकते हो, और 2 वीक्स जैसे कि मैंने बोला है, जब मैंने नंबर पूछा तो वहाँ से भी ये दोनों नंबर मैंने बोले थे। तो आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है 9 डेज या फिर 2 वीक्स के अंदर। आपके तरफ जस्टिस आएगा, ओके, बैलेंस होगा सिचुएशन। आपके पर्सन आपको जेस्चर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं रिश्ते को, और सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग। अभी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका लव रिलेशन जो है इम्प्रूव कर सके, आगे बढ़ सके, ओके। तो गाइस चलिए, कार्ड को मैंने एक साइड कर लिया है। बैकग्राउंड नॉइजेस कर रहा था बच्चों ने, तो मैंने उनको मना करी थी, इसलिए वीडियो को पॉज किया था थोड़ा। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस देख ले रही हूँ। प्लीज एंजल गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अभी इसी वक्त, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन का कार्ड निकल के आया है, कल भी आया था। तो हो सकता है कोई घूमने जा सकते हो वाटर रिलेटेड कोई जगह पे, या फिर वाटर से ट्रैवल कर सकते हो कोई शिप में, या फिर कोई बोट कुछ वगैरह से, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो कुछ लोग यहाँ पर। तो आपको बैलेंस रहना है, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में, इमोशनल एनर्जी में नहीं रहना है। और क्लियरिंग द वे, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है आपके रास्ते में, उस ऑब्स्टिकल्स को काट अप करके आगे बढ़ना है। लाभ आपके लाइफ में आ रहा है, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। क्वीन ऑफ रोजेस आया है यहाँ पर, और एट सम। तो ये सारे कार्ड कई दिनों से आ रहे हैं गाइस। तो आपको एफर्मेशन यूज करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्पेल यूज करना चाहिए गाइस, ताकि आपके लव लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट आए। और एट सम जो है एफर्मेशन है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। आपका विशेष बोल के इसके बाद इसको बोल सकते हो। द किंग ऑफ कीज, तो आपका किंग वापस आ सकता है आपके लाइफ में। कुछ लोगों का यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सिचुएशन है वो आगे आने वाला टाइम में और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करेगा। दी क्वीन ऑफ कीज, तो यहाँ पर काउंटर पार्ट आ गए हैं गाइस। तो यहाँ पर जो है आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे से, ओके। तो आप दोनों का सेपरेशन एंड हो सकता है, और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा काम में खुद को बिजी करोगे, या फिर एंजल ने बोल रहे हैं आपको अपने लाइफ में काम करना चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, और जो भी आपका टैलेंट है उनको बाहर लेके आना चाहिए। जितने भी टैलेंट है उनके ऊपर काम करना चाहिए। इसके बाद है फेटेड मीटिंग, तो रियूनियन होने वाला है, और रियूनियन के टाइम आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के, थोड़ा और टाइम बाकी है। तो जब इस क्लॉक में 12 बजेगा तभी आप दोनों का मीटिंग्स होगा। अभी जो है 12 बजने में थोड़ा टाइम बाकी है, ओके। द किंग ऑफ स्क्रॉल, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, नॉलेजेबल होंगे आगे आने वाले टाइम में, या फिर कोई पर्सन यहाँ पर है जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, ऑथोरिटी फिगर हो सकते हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस आएंगे, ठीक है। स्प्रिंग के टाइम में या फिर ऑटम के टाइम में आ सकते हैं, या फिर आप लोग जो भी काम किए हो, जो भी अच्छा कर्म किए हो, उसका पेबैक आपको अभी होने वाला है, ओके गाइस। तो चलिए एंजल की तरफ से कुछ एंजल आंसर्स लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं कार्ड को कर लेती हूँ सफल, उसके बाद ही मैं देखेंगे एंजल आंसर्स। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहा है यहाँ पर, तो जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना ट्राई कर रही हूँ ताकि ना आए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
यस, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यस है, पॉजिटिविटी आ रहा है, रिकवरी आ रहा है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ पर रिकवरी आएगा। डोंट स्टॉप, जो भी कर रहे हो करते जाओ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर जो है रिकवरी आएगा। यू आर रेडी, कुछ लोग यहाँ पर रेडी हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, खुद की इंट्यूशन, खुद की गाइड को आप फॉलो करो। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई साइन दिए जा रहे हैं उसको जो है देखो। यहाँ पर दो बार यस आया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो स्ट्रांगली यस है, और पॉजिटिविटी आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, इसीलिए 2 बार यस आए हैं। और लास्ट में है अनलाइकली। ओके, तो कुछ चीज़ों में वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए अनलाइकली आया है। तो गाइस ये था रीडिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना और कमेंट में बताना कितना रेजोनेट हुआ है। कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर से कमेंट में बताना। ओके, और टेक केयर योर सेल्फ एंड दूसरों का ख्याल जरूर रखना। हेल्थ जितना हो सके करना। ओके, तो टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।